नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि पिछले 2 महीने में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप ऐसे आप सोचते होंगे। मगर पिछले 2-3 महीने में जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, तभी से मैं बहुत ही बिजी हो गया एक काम में। और वो काम है कि मैं नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक बना रहा था। आप सब लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल ने सिलेबस डिक्लेयर किया है और जल्द ही उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट सब लोगों को अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा था। और मैंने एक अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे चलने वाला एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है और जिसके बारे में मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यही सॉफ्टवेयर का पहला पेज है जब भी ओपन होता है तभी, और मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये प्रोसीड होने के बाद आपको दिख रहा है कि नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक 1500 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन। और इसकी रचना मैंने ऐसी की है कि जो हमारे सिलेबस के 3 पार्ट्स है, 3 हिस्से हैं, उनको मैंने 3 हिस्सों में बना दिया है। ये पहला हिस्सा है कॉमन डेफिनेशन, थ्योरीज ऑफ एक्यूपंक्चर, मिसलेनियस फंडामेंटल्स। दूसरा हिस्सा है एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। ये बीच वाला 360 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बाद में आता हूँ। और उसके साथ में है तीसरा हिस्सा अपने सिलेबस का, जिसमें है टाइप्स एंड यूज ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसऑर्डर्स। तो इसका सब ये सॉफ्टवेयर का एक जनरल रचना इसकी कैसी होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो हर एक इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। जहां भी अंडरलाइन है उसको आप क्लिक करो तो आपको दिखता जाएगा। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ कॉमन डेफिनेशंस की तरफ। तो कॉमन डेफिनेशंस या कोई भी आप एक पेज खोलेंगे तो आपको ये ऐसे नज़ारा दिखेगा। लेफ्ट साइड में ये जो है उसमें एक ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बाद में उसके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से वो ऑप्शन में से आपको कुछ सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैपनीज कॉल इट एज की, यस इट इज ट्रू। और जैसे मैंने ट्रू पे क्लिक किया तो इसका कलर ग्रीन हो गया और मैं इसमें क्लिक करता हूं तो उसका कलर हो जाता है रेड। और साथ में जो ट्रू अच्छा ये सही आंसर है वो सही आंसर को ट्रू में या ब्लू कलर में दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ। मेरिडियंस आर ऑफ 2 टाइप्स, सुपरफिशियल मेरिडियंस एंड डीप मेरिडियंस। मैं इसको फॉल्स करूं तो ये फॉल्स तो रेड हो गया और ट्रू है वो ब्लू हो गया, मुझे दिखाने के लिए कि मैंने गलत चूज किया था। और ऐसे ही हम आगे जाएंगे। रैंडम क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें से जो 52 क्वेश्चन है वो कोई भी क्रम से आपके सामने आएंगे, तो एक ही साथ में लाइन में नहीं आएंगे। दूसरी बात है इसके साथ कि जब भी जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे और आप सही या गलत जवाब देंगे वो से हिसाब से यहाँ टोटल मैंने अभी तक दिख रहा है कि 6 क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए और उसमें से एक ही मेरा सही आया। तो जैसे ही आप ये टेस्ट देते जाएंगे वैसे आप चाहिए तो एक के पीछे एक एक आपका स्कोर भी समझते जाएगा। और राइट साइड में हर एक पेज पे ऐसे ही है कि राइट साइड में है नॉलेज बैंक। ये नॉलेज बैंक को मैं क्लिक करूं तो कॉमन डेफिनेशंस के बारे में जो भी डेफिनेशंस है वो यहाँ आपको क्लियर दिख रही है। तो ये बंद करने के लिए मैं ESC का बटन दबाया और थोड़ा और पीछे जाएंगे हम लोग। थेरीज ऑफ एक्यूपंक्चर, थेरीज एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट थेरीज को मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो 5 एलिमेंट थेरीज में मैं दबा रहा हूँ नेक्स्ट। मेटल एलिमेंट एग्जिबिट्स एसिडिक टेस्ट, ट्रू और फॉल्स। तो मुझे पता नहीं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स दबाया तो उसने दिखाया कि ये ट्रू है। तो मुझे ध्यान में रखना है कि मेटल एलिमेंट का टेस्ट एसिडिक है। नेक्स्ट रैंडम क्वेश्चन में मैं गया। फॉर ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर वन हैज टू कंसिडर ट्रीटमेंट फॉर डैश डैश एलिमेंट। अभी इसमें से कौन सा एलिमेंट रहेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। तो वुड, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे दिया हुआ है। अभी मैं वुड पे क्लिक करूं तो ग्रीन हो गया और उसका मतलब यह है कि मेरा आंसर
सही है, जवाब सही है मेरा। और देखो जो मेरा एक सही था तो उसके लिए मेरा स्कोर यहाँ पे आ गया। द फर्स्ट पेयर ऑफ मेरिडियंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 एलिमेंट्स इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यस। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे ये व्यू 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स में क्लिक करूं तो मुझे 5 एलिमेंट दिख रहे। हर एक जगह पे मैं क्लिक करूं तो वहां उसकी पिक्चर या ये कुछ ओपन होती है। यहाँ पे मेरिडियन का नाम है, वो मेरिडियन को मैं क्लिक करूं तो मुझे मेरिडियन का पिक्चर पूरा दिखने लगता है। तो हम लोग अभी जाएंगे इसमें से थोड़ा और एक जगह में जाएंगे। ये झंगफू और वगैरह थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो उसको। हम लोग जाएंगे टाइप्स एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की तरफ। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तो हर एक मेरिडियन के ऊपर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, और मेरे हिसाब से और भी कुछ पॉइंट्स जिसको प्रैक्टिस करनी है उसके आने चाहिए, तो वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग कि ये लंग कौन सी मेरिडियन ले, बोलो। चलो लंग मेरिडियन से शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्लिक किया लंग मेरिडियन को, और मुझे समझो चाहिए कि मुझे ये आंसर्स अभी नहीं देने हैं, मुझे पहले मुझे सीखना है। तो ये मैं लंग मेरिडियन पे क्लिक करने के बाद मुझे दिख रहा है लंग मेरिडियन यूट्यूब वीडियो। ये मेरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ था, जिसमें पूरी मेरिडियन अच्छी तरीके से 3D मॉडल में दिखती है। इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन होना जरूरी है, और अच्छा नेटवर्क कनेक्शन रहेगा तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा, वरना उसको शायद टाइम भी लग सकता है। इसमें से नीचे फ्लैश हो रहा है तो मैं क्लिक करूं तो मैं यूट्यूब चैनल पे गया और मुझे वो लंग मेरिडियन का वीडियो अभी दिखेगा। दिख रहे हैं आपको? 2 मिनट रिवीजन की सीरीज मैंने बनाई हुई है, जिसमें हमको हर एक मेरिडियन 2 मिनट में सीखने मिलेगी। तो हर एक मेरिडियन का ऊपर का पॉइंट, उसके बाजू में मराठी में उसका इम्पोर्टेंस और इंग्लिश में उसका इम्पोर्टेंस ऐसे ही है। इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ मैं LU1 को क्लिक किया तो मुझे दिख रहा है कि LU1 पॉइंट कहाँ पे है, और साथ में उसकी मेरिडियन दिख रही है। उसके साथ में उसका लोकेशन दिया हुआ है, इंडिकेशन दिया हुआ है, और उसका स्पेशल इम्पोर्टेंस क्या वो भी दिया है। तो इसी प्रकार से हर एक मेरिडियन का हर एक पॉइंट ऐसे ही प्रकार से 3D में आपको देखने को मिलेगा। LU7 पॉइंट देखो तो LU7 पॉइंट की लोकेशन यहाँ दिख रही है, और वो LU8 LU9 से कैसे डिस्टेंस पे है वो भी दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन एंड नॉलेज बैंक में हम इस तरीके से हमको नॉलेज मिलने वाला है। और अभी जाएंगे हम लोग ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसऑर्डर्स। ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसऑर्डर्स, अगेन क्वेश्चंस तो वैसे ही है उसके, तो मैं चाहिए तो सीरियल क्वेश्चन में जाऊँ। विच इन्फ्लुएंट पॉइंट विल बी यूज फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट। तो कौन सा रहेगा? जॉइंट मतलब हड्डी है, तो UB11 ही रहेगा क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे नॉलेज बैंक में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स जो भी अपने सिलेबस में दिए हैं, उनके लिए जो मेरे हिसाब से सही ट्रीटमेंट के पॉइंट्स है वो दिए हैं। और हर एक पॉइंट में जहाँ पे भी अंडरलाइन है वहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमें वो पॉइंट का 3D पिक्चर विथ कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सब वापरने में, यूज करने में बहुत सुविधा होगी। तो ये है एक्स्ट्रा 28, एक्स्ट्रा 36। तो इसी प्रकार ये अपना सॉफ्टवेयर ऐसे प्रकार से चलने वाला सॉफ्टवेयर है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, मगर ये जो बीच में 360 क्वेश्चंस है, तो उसमें सब इसमें से मिलके पूरे सिलेबस से मिलके 360 क्वेश्चंस मैंने डाले और वो रैंडम से देखेंगे। तो आप जैसे समझो कि आप एग्जाम में
बैठ रहे हो, एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, वैसे तरीके से आपको इसमें से मिलते जाएगा। ब्लड लेटिंग फ्रॉम लिवर टू इज इंडिकेटेड फॉर, किसके लिए है? इंसोम्निया, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, हाइपरसोम्निया मतलब ज्यादा नींद आना, और स्लीप एपनिया मतलब नींद नहीं आना। समझो मैं इंसोम्निया को क्लिक करूं तो मुझे दिखा रहा है वो कि ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, यानी इसमें नींद, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती है, और ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप का मतलब है कि सपने इतने आते हैं कि नींद पूरी नहीं होती है। तो इसी प्रकार 350 360 क्वेश्चन है, हम लोग एक के पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम हमारी खुद की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ में आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 3G एक्यूसाइंस मैं जो कोर्स लेता हूँ, और जो वीडियो कोर्स है उसके 45 लेक्चर्स के बारे में याद दिया है, क्या क्या टॉपिक्स है और कितने मिनट्स के एक टॉपिक है वो भी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे भी मेरी लिंक है, यूट्यूब चैनल की लिंक है, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 400 के ऊपर वीडियोस उसमें है। तो ये वीडियोस आपको देखने हैं तो ये यहाँ से आप चैनल क्लिक करो तो आप सीधा मेरे चैनल तक पहुँच जाएंगे, और आपको जो चाहिए वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसमें मोबाइल एडिटिंग के भी वीडियोस है, और बहुत सारी वीडियोस है मेरे, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के बारे में है, रेकी का वीडियो है, रुद्र शांति पाठ है, और बहुत सारे ऐसे वीडियो। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये सॉफ्टवेयर है, आप चाहिए तो ये मेरे पास से खरीद सकते हो। नॉमिनल एक कुछ प्राइस होनी चाहिए, लेन देन कुछ होनी ही चाहिए। इसके लिए पहले 1 महीने तक यानी जुलाई एंड तक इसकी स्पेशल रिड्यूस प्राइस है। आप चाहते हैं तो मेरे ये मोबाइल नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं उसकी डिटेल जानकारी दे दूंगा। आप वो मोबाइल में से जो मैं नंबर दूं उसमें से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपको मैं ये सॉफ्टवेयर की कॉपी भेज दूंगा और इसकी इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा। एक ध्यान में रखो, ये सिर्फ मोबाइल पे चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ लैपटॉप और पीसी या डेस्कटॉप पे ही चलने वाला है, एंड्रॉयड फोन पे ये चलने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कोड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए एक्टिवेशन कोड लगेगा। आप एक कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर के लिए इसको दूसरा कोड लगेगा। तो जिनको भी चाहिए वो ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि ये सब इसमें क्या है। यहाँ पे मेरी किताबें मैंने जो लिखी है वो किताबें यहाँ दिख रही, और यही किताबें मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो कोर्स में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए यही किताबें मैं भेज देता हूँ। तो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक with 1500 questions. So Maharashtra Council of Acupuncture syllabus based knowledge and question bank is ready at your service. You can revise, you can give test so many times. जब भी आपके मन में चाहे तभी आप खोलो और आप क्वेश्चन ढूंढो, आप क्वेश्चन के आंसर्स करो, और सही है या गलत है वो आपको इमीडिएट समझ जाएगा। हरिओम।